अगर आप जॉब, स्टडी या इमिग्रेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस स्टेप के बाद क्या करना होता है और कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको A to Z हर स्टेप डिटेल के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस ही नहीं बताने वाला बल्कि वो इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और फिर उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। इसलिए इंश्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बोर्ड वेरिफिकेशन। अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से किया है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उसी बोर्ड से वेरीफाई करवाना होंगे। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली अटेस्टेशन के लिए चले जाते हैं। याद रखें कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे आप अगला प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बोर्ड वेरिफिकेशन के हवाले से आप अपने रेलेवेंट बोर्ड के ऑफिस इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट कर सकते हैं या अगर उनका ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, CNIC या बे फॉर्म और उनकी कॉपी साथ लेकर जाना होता है और बोर्ड वेरिफिकेशन फीस पे करना होती है। वेरिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली कंफर्म हो जाते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन हैं। जब आपका बोर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है IBCC अटेस्टेशन का। IBCC यानी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अकाउंट बनाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप फ़ी पे करते हैं जो कि आप इजी पैसा या मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट स्लिप और कॉपीज़ के साथ IBCC ऑफिस जाते हैं। नॉर्मली अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आपकी अपॉइंटमेंट मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपका काम सेम डे में ही हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट अर्ली मॉर्निंग की रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज करके साथ लेकर जाएं ताकि कोई डिले ना हो। अब अगर आपके पास बैचलर, मास्टर या हायर एजुकेशन डिग्री है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है HEC अटेस्टेशन का। HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन सिर्फ हायर डिग्रीज को अटेस्ट करता है। इसका प्रोसेस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। सबसे पहले आपको HEC के ई पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है और अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी होती हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद HEC आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करता है। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक ईमेल आती है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन मिलता है और फ़ी पे करना होती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ HEC ऑफिस जाते हैं और नॉर्मली सेम डे में आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि आपकी डिग्री किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज की होनी चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब अगला स्टेप आता है जो कि बहुत क्रूशियल है और वो है MOFA अटेस्टेशन या अपोस्टाइल का। MOFA यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपके डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनली वेरीफाई करता है। यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं, एक MOFA जनरल अटेस्टेशन और दूसरा अपोस्टाइल। अगर आप किसी ऐसे कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि हैग कन्वेंशन का मेंबर है जैसे कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाना होते हैं। और अगर आप किसी नॉन हैग कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल अटेस्टेशन करवानी होती है। अगर आप अभी श्योर नहीं हैं कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो बेहतर है कि आप दोनों करवा लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। MOFA के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली MOFA इस्लामाबाद ऑफिस जाकर सेम डे में अपना काम करवा सकते हैं। बहुत से लोग अर्जेंट केसेस में ये ऑप्शंस यूज़ करते हैं। MOFA के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एम्बेसी अटेस्टेशन का। आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उस कंट्री की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। हर एम्बेसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फीस भी डिफरेंट होती है, लेकिन एवरेज फ़ी तकरीबन $40 से $50 तक होती है। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स साशा इंटरनेशनल ऑफिस जो कि इस्लामाबाद में है उसके थ्रू भी अटेस्ट करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ ऑप्शन है और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटेस्ट होने के बाद आपके एड्रेस पर थ्रू कोरियर मिल जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हैग कन्वेंशन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल हो चुके हैं तो अक्सर केसेस में एम्बेसी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती जब तक कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो। अब लास्ट और इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टेप है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, जिसे हम PCC भी कहते हैं। PCC बेसिकली ये प्रूफ होता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए आप अपने प्रोविंस के ऑनलाइन पुलिस पोर्टल या मोबाइल ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फी सबमिट करते हैं और फिर आपकी वेरिफिकेशन होती है। नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका PCC रेडी हो जाता है और आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको पीसीसी अर्जेंट चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस खिदमत मरकज़ विजिट करके डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। और याद रखें कि बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह पीसीसी को भी मोफा से अटैच करवाना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट रोड मैप कवर किया, ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। अगर आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना सारा काम खुद कर सकते हैं और एजेंट्स को अननेसेसरी फीस देने से बच सकते हैं। इसके अलावा IBCC अटेस्टेशन, HEC अटेस्टेशन, मोफा अटेस्टेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल्ड और इजी टू अंडरस्टैंड अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, जो कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो फौरन जाना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।